राधे राधे भक्तों, श्यामा श्याम कुंज बिहारी श्री हरिदास। मैं नीतू शर्मा आप लोगों का प्राइम सत्संग चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और भक्तों, आज की हरि चर्चा में मैं इतना विशेष टॉपिक लेके आई हूँ कि कहीं हम लोग अपने भाव के वश में होकर कहीं कुछ गलत तो नहीं करने जा रहे। क्या हो सकता है कि आप मंदिर में भगवान के जब दर्शन कर रहे हो तो भाव के वश में आके आप जिस तरीके से भगवान को प्रणाम करते हैं उस तरीके से आप भगवान से आशीर्वाद लेने की बजाय कुछ और गलत तो घर नहीं लेके आ रहे हो। बस इसी के ऊपर आज का वीडियो है, वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। तो भक्तों, साष्टांग प्रणाम को दंडवत प्रणाम भी कहा जाता है। दंड कहा जाता था प्राचीन समय में बांस को। जिस तरीके से बांस को जमीन पर लिटा दिया जाता है उस तरीके से सीधे, और हाथों को भी सीधा आगे की तरफ खोल के हाथों से लेके हमारा सिर, हमारा जो शरीर है, हमारे जांघ है, हमारे पैर हैं, सभी कुछ जमीन पर टच होना चाहिए। इस तरीके से हम अगर भगवान को प्रणाम करें उसे साष्टांग प्रणाम यानी कि दंडवत प्रणाम कहा जाता है। परंतु काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब हम मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो हम भाव के वश में आकर और ज़्यादा भगवान को रिझाने के चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं हम पाप घर में लेके आ रहे हैं या हमें पाप लग रहा हो। अब आप कहेंगे कि हम भगवान को एक तो दंडवत प्रणाम कर रहे हैं तो इसमें हमें पाप क्यों लगेगा, भगवान तो कभी किसी से नाराज ही नहीं होते। हाँ, ये बात सच है, भगवान कभी किसी से नाराज नहीं होते। परंतु आज मैं आपको जो इसका कारण बताने जा रही हूँ वो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। पहला तो ये है कि साष्टांग प्रणाम पुरुषों के लिए ही बनाया गया है, ना कि स्त्रियों के लिए। तो स्त्रियों का साष्टांग प्रणाम करने का तरीका अलग बताया जाता है हमारे शास्त्रों में। पुरुष जब साष्टांग प्रणाम करेंगे वो सीधा दंड की तरह यानी कि एक तिल्ली यानी कि एक बांस की तरह सीधा लेटकर अपने हाथों को जमीन पे फैलाकर अपने शरीर को, अपनी जांघों को, अपने पैर को जमीन में टच करके भगवान को साष्टांग प्रणाम करेंगे। परंतु स्त्रियां ऐसा क्यों नहीं कर सकती? ऐसा इसलिए कि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि स्त्री अपने गर्भ में एक जीवन को पालती है और साथ ही अपने वक्ष से उसका भरण पोषण करती है। तो इस तरीके से हमारी धरती माँ भी उसका बोझ नहीं ले सकती और ये चीजें धरती पर टच करते हुए साष्टांग प्रणाम में वर्जित माना जाता है। इसीलिए जब स्त्रियां साष्टांग प्रणाम करें तो अपने घुटनों को मोड़ के अपने सिर को, अपने माथे को जमीन से टच करके हाथ को आगे फैलाकर इस तरीके से ये क्रिया बताई गई है स्त्रियों के लिए साष्टांग प्रणाम करने के लिए। अब ये तो हो गई पुरुष और स्त्री किस तरीके से साष्टांग प्रणाम करें। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हम लोग जब मंदिर में जाते हैं या भगवान के सामने खड़े होते हैं तो इस तरीके से भी दोनों हाथों को फैलाकर जब हम ऊपर कर देते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जैसे एक बच्चा अपनी माँ के सामने ऐसे दोनों हाथों को फैलाता है कि माँ अब तो मुझे अपनी गोद में उठा ले। हम लोग अपने सारे घमंड को, हम अपने सारे रुतबे को पीछे छोड़कर भगवान के आगे बाहें फैला देते हैं कि बस हम तो अब आपके लिए न्यौछावर है, आप चाहे तो बिगाड़ दो चाहे बना दो। इस तरीके से भी हम भगवान को रिझा सकते हैं। और साष्टांग प्रणाम आपने देखा होगा कई बार मंदिर में, कई बार कहीं परिक्रमा लगाते हुए। तो इस तरीके से पुरुष तो साष्टांग प्रणाम करके परिक्रमा लगा सकते हैं, परंतु अगर स्त्री को लगानी हो तो अपने पति के साथ वो साष्टांग परिक्रमा लगाए और उसका जो पुरुष होता है, पति होते हैं, वो साष्टांग परिक्रमा लगाएंगे और स्त्री उनको केवल छुएगी। इस तरीके से इस परिक्रमा को दोनों जो दंपति होते हैं उनके नाम की साष्टांग परिक्रमा मानी जाती है। इस तरीके से हम भगवान को साष्टांग प्रणाम कर सकते हैं। परंतु आप कई बार जैसे मंदिर में जाते हो, देखते होगे सनातन धर्मी, वैष्णव धर्मी जो होते हैं वो काफ़ी बार क्या होता है कि मंदिर में भगवान के तिरछी होकर प्रणाम करते हैं जब साष्टांग प्रणाम करते हैं। अब सामने से क्यों नहीं करना चाहिए? कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी, हम लोग क्या सोचते हैं, मैं भी मंदिर में गई, मुझे भी नहीं पता था, हम लोग सीधा साष्टांग प्रणाम करेंगे तो वो गलत है। ऐसा क्यों है कि
एक तो ये माना जाता है कि हम साष्टांग प्रणाम जब करेंगे भगवान के तिरछे होकर, यानी कि अपने उल्टी तरफ और भगवान के सीधी तरफ तिरछे होकर साष्टांग प्रणाम करेंगे। स्त्रियां, मैंने आपको बताया था, उस तरीके से घुटनों को मोड़ के प्रणाम करेंगी और पुरुष सीधा लेट के अपने उल्टी तरफ और भगवान के सीधी तरफ। और इसके बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है, जैसे कि ऐसा क्यों किया जाता है कि जैसे भगवान के सीधी तरफ दिल होता है और हम लोग जब सीधी तरफ यानी कि अपने उल्टी तरफ प्रणाम करते हैं तो सीधा भगवान को टच हो, सीधा हम भगवान के दिल को छू जाए, ये भी माना जाता है। साथ ही ये भी माना जाता है भगवान राम के मंदिर में, भगवान विष्णु के मंदिर में, भगवान कृष्ण के मंदिर में, जहाँ भी ये भगवान विष्णु के अवतार थे उन मंदिर में हमेशा भगवान के सामने गरुड़ जी और हनुमान जी, भगवान हनुमान जी का वास माना जाता है और साथ ही भगत भी सामने खड़े होते हैं। और सीधी तरफ भगवान के यानी कि उल्टी तरफ ऋषि मुनियों का वास माना जाता है, देवी देवताओं का वास माना जाता है। वो लोग भगवान के दर्शन करते हैं। केवल हम जैसे आम इंसानों के लिए भगवान की सीधी तरफ यानी कि हमारी उल्टी तरफ जो होती है वहाँ उस तरीके से हम जो है साष्टांग प्रणाम कर सकते हैं। अगर हम सीधी तरफ से प्रणाम करेंगे तो हमारे पैर गरुड़ जी या हनुमान जी की तरफ हो जाएंगे या फिर भगवान के भक्तों की तरफ हो जाएंगे, और भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है अपने भक्त। तो इस तरीके से कहीं ऐसा ना हो कहीं हम साष्टांग प्रणाम करते हुए अपने सिर पे पाप का बोझ ना ले आए। और साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि साष्टांग प्रणाम के काफी स्वास्थ्य के लाभ भी हैं जो कि हमारे ऋषि मुनियों ने बताए हैं। जब साष्टांग परिक्रमा दी जाती है या साष्टांग प्रणाम किया जाता है तो हमारे शरीर का हर अंग जो है मुड़ जाता है। इसे एक योगा की क्रिया भी माना जाता है, इससे हमें काफी स्वास्थ्य के लाभ भी होते हैं। तो ये एक अलग चैप्टर हो जाता है। इस तरीके से साष्टांग प्रणाम के काफी अधिक लाभ होने के साथ साथ हम अगर सही विधि से साष्टांग प्रणाम को करें तो कहीं अधिक हमें भगवान की तरफ से फल मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, उनका प्यार मिलेगा। तो प्यारे भक्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा कि किस तरीके से साष्टांग हमें प्रणाम करना चाहिए। इस तरीके से भगवान से हमें ज़्यादा से ज़्यादा आशीर्वाद मिल सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर कहीं वीडियो में कमी रह गई हो और कोई सजेशन देना चाहे तो आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें। मैं आपके हर कमेंट का रिटर्न ज़रूर करूँगी। अगर आप चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। राधे राधे।